हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? लाइव विद तान्या एक वीडियोस में आपका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ और आप लोगों का दिल से शुक्रिया अदा कर रही हूँ, थैंक यू भी बोल रही हूँ कि आप लोग मेरे चैनल को पसंद कर रहे हो, मेरे चैनल को देख रहे हो, कमेंट भी करते हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है। तो जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया उन लोगों के लिए बहुत बड़ा वाला थैंक यू। और जो लोग मेरे चैनल को देखते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते प्लीज़ कर दो, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करोगे तभी मतलब अच्छा लगेगा मुझे। तो चलिए, बातें हो गई। अभी ये मंडे मतलब रात में बहुत गर्मी थी तो मैंने कपड़े कल मतलब संडे को मैं कपड़े उठाना भूल गई थी। तो रात में याद आया, मैं डुग्गू को बोली डुग्गू जल्दी से लेकर आओ। फिर मन नहीं किया फ़ोल्ड करने का, मैंने रख दो कल सुबह फ़ोल्ड करेंगे, क्योंकि इस समय गर्मी इतनी हो रही है ना कि कुछ काम करने का मन ही नहीं कर रहा है। और शाम को थोड़े से गेस्ट आ गए तो उसकी वजह से मेरे कपड़े बालकनी में ही रह गए थे। वैसे मैं 6 बजे के पहले सारे कपड़े उठा लेती हूँ, बट कल भूल गई। फिर रात में याद आया तो डुग्गू उठा के लेके आए, फिर मैंने फ़ोल्ड नहीं किया, क्योंकि शाम के टाइम ना अनाया भी बहुत परेशान करती है मुझे। तो उसको सुलाओ, फिर टाइम से खाना खिलाओ, तो इन्हीं सब चीज़ों में रात होगी। मैंने कहा छोड़ो, सुबह कर लेंगे, कौन सा भाग रहा है कपड़ा। तो ये देखिए, आप लोगों से बात करते करते मेरे कपड़े भी इधर फ़ोल्ड हो गए हैं। और इधर अब चलते हैं कमरे में। तो इधर मैंने बेडशीट चेंज कर रही हूँ। आज तो सभी लोग घर पर हैं, मतलब डुग्गू की छुट्टी है स्कूल की, हस्बैंड जा चुके हैं ऑफिस। तो मैंने कहा बेडशीट चेंज कर देते हैं। बच्चे रहते हैं ना घर में तो काम नहीं हो पाता। खास करके मेरा डुग्गू जब घर में होता है तो मुझे बहुत परेशान करता है। परेशान क्या करता है वो, उसका दिन भर मतलब टीवी, अगर घर में है तो एक दो मूवी निपटा देगा, बड़ा आराम से मूवी देखेगा। लेकिन नहाना धोना ये होता है कि सुबह ही हो गया था मेरे डुग्गू का। गर्मी का टाइम है तो सुबह ही उठ जा रहे, काम भी अपना सारा खत्म। सुबह अगर टाइम से उठ जाओ तो घर में मतलब सुबह ही 9 साढ़े 9 तक पूरा खाना वाना हो जाता है। तो मैं इधर लगा लिया है, अब इधर झाड़ू लगा रही हूँ। और डुग्गू उधर देखा अपने नहा धो के बैठा हुआ है। तो ऐसे ही करता है डुग्गू, वो उसका मतलब बैठ जाएगा और मूवी देखता रहेगा। मैं उसको वही बोली थोड़ा सा अनाया के साथ तुम खेल लो ताकि मैं घर का काम कर लूँ। अनाया मुझे बहुत परेशान करती है, एक तो ये भी उसको छेड़ता रहता है, ना उसके साथ खेलेगा ना कुछ करेगा। और बस मैं बोलती थोड़ा सा उसको बाहर लेके चले जाओ, खेल लो, मैं झाड़ू पोछा कर लूँ। परेशान भी कर रही है। और ये सोफ़ा होने की वजह से ना वो झाड़ू लगाने में बहुत दिक्कत होता है, मतलब बहुत कोने कोने में अच्छे से लगाना पड़ता है। वैसे तब पूरा घर खाली रहता तो अच्छे से लगा लेते थे। तो लगा लिया है, अच्छे से झाड़ू लगा लेंगे, उसके बाद फिर आगे का काम शुरू करेंगे। और गर्मी तो है ही, क्या कर सकते हैं। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपकी तरफ का माहौल क्या चल रहा है। बहुत गर्मी हो रही, मतलब गर्मी इतनी हो रही कि किचन में तो कोई जाने को ही ना बोले। ये सारे काम तो कर भी लो, बस खाना बनाने के लिए कोई ना बोले। मैं तो कभी कभी सोचती हूँ छोटा परिवार है तो इतना है, जिसका बड़ा परिवार होता होगा वो लोग कैसे एडजस्ट करते होंगे। तो उस रूम में बाहर अच्छे से मैंने झाड़ू भी लगा लिया, पोछा भी लगा लिया। पौधों में पानी मैं शाम को ही देती हूँ, क्योंकि अभी गर्मी की वजह से तो सुबह देने का कोई मतलब नहीं होता है। तो पौधों में जब पानी देती हूँ उसके बाद ही मैं 2 बार पोछा बाहर लगाना पड़ता है। तो आज मैं उस रूम का ना दिखा के मैं आपको इस रूम का दिखा रही हूँ पोछा। तो ये रूम में भी देखिए बढ़िया से लगता है। और ये मैं पोछा उस दिन कैंटीन से लेके आई थी, इससे बहुत अच्छे से पोछा लग जाता है, मतलब आराम भी रहती है और लगाने में बहुत मुझे आसानी रहती है। वरना मैंने कपड़ों का बनाया था तो उससे मुझे पोछा नहीं लग रहा था, पता नहीं वो बहुत भारीपन भी आता है। इसको अच्छे से करके गाड़ दो फिर लगा लो तो साफ़ हो जाता है। इधर देखिए मैं बालकनी की धुलाई कर रही, और चींटियाँ तो बहुत हो गई, लेकिन जब से मैं उन्हें स्प्रे वगैरह डाल देती हूँ तब ठीक रहता है। किचन में तो फ़िलहाल नहीं आ रही, बट मेरे इधर ही रहती है, मतलब किनारे किनारे पर। और इस समय तो कपड़े वगैरह भी लेने मतलब उठाने जाओ ना तो बहुत झटक के लाना पड़ता है, वरना चींटियाँ ना कपड़ों में रहती तो ऊपर ही चढ़ जाती हैं। और लाल वाली चींटी तो काटती ही काटती है, उसकी तो लगता है फितरती है कि जब तक वो काटेगी नहीं तब तक उसको समझ में नहीं आता है। मेरा अभी भी गला सही नहीं हुआ है, खराश है, क्योंकि मैं ठंडा पानी भी नहीं पीती, मटके का ही पी रही हूँ, लेकिन पता नहीं फिर भी क्या है। मतलब सुबह 7 बजता नहीं है, एक अजीब सी उमस वाली गर्मी है ये। जबकि गर्मी जून जुलाई में होती, बट ये मई में ही देखने को मिल रही है। इस बार तो लगता है जिस जैसी सर्दी बहुत पड़ी वैसे गर्मी भी इस बार बहुत हुई। तो उधर वाइपर कर लूँगी, वाइपर करने के बाद अच्छे से पोछा मार दो, गर्मी है तो बहुत जल्दी सूख जाता है। देखिए पोछा मार दो, बस मेरा नहाना धोना भी हो गया, कपड़े भी हो गए, बेडशीट वगैरह भी हो जाती है तो कपड़े हो जाते हैं थोड़े से ज़्यादा। बेडशीट मैं वैसे भी 3 दिन में एक बार चेंज कर देती हूँ, मेरा मन नहीं मानता है।
3 दिन में एक बार बेडशीट चेंज हो जाती है। इतने कपड़े निकल रहे, एक बेडशीट लगता निकल रहा है तो उसमें कौन सी बहुत बड़ी बात है। तो मैंने कहा उसको भी धो के डालते हैं। तो घर का सारा काम ख़त्म करके बस दोपहर का खाना रह जाएगा बनाने के लिए, क्योंकि हस्बैंड अभी गए हैं तो आ जाएंगे, ज़्यादा कोई ख़ास काम के लिए मतलब नहीं गए हैं, थोड़ी ही देर के लिए गए हैं, दोपहर तक वह कहते वापस आ जाऊँगा हाफ डे में। तो इधर डुगू खा रहे हैं, शायद केक खा रहे हैं। और ये इधर अनायब को भी थोड़ा सा दे दिया है तो वो बैठ के खा रहा है। मैं उसको बोली तो नीचे आ जाओ, नहीं आ रहा है। अब मैं इसको इधर पढ़ाने के लिए बैठ रही हूँ, क्योंकि तो इधर इसको पढ़ा रही हूँ, घर में है तो मैंने कहा थोड़ा पढ़ लो, मैम ने होमवर्क दे रखा है। और अनाया की वजह से बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पाते हैं, लेकिन मैंने कहा चलो रीडिंग करो। तो कह रहा क्या करूँ, तुम बैठोगे तो भी, मतलब जब मैं बैठूँगी तभी वो पढ़ेगा, नहीं तो वो नहीं पढ़ेगा। तो उसको मैं इधर करवा रही हूँ इंग्लिश और हिंदी की रीडिंग, राइटिंग। मैंने कहा इस बार गर्मी की छुट्टियाँ सही ख़त्म मतलब होंगी तो तुम अपनी राइटिंग वगैरह सुधारो, क्योंकि राइटिंग लोगों की बहुत ज़्यादा गंदी हो रखी है। स्कूल में टीचर्स भी ध्यान नहीं दे रही हैं, मैम को भी बोला है कि राइटिंग सुधारो। तो उसको मैं वही रीडिंग, मैंने कहा करो, रीडिंग के बाद मैं डिक्टेशन दूँगी। और ये देखिए मतलब मैं अना डुगू के पास बैठती हूँ, नहीं अनाया पहले आ जाती है। तो उधर हो रहा है। अभी इधर मैं दोपहर के खाने की तैयारी कर रही हूँ। तो दोपहर के खाने में बना रही हूँ आलू परवल की सब्ज़ी। और परवल आप देखोगे नाम के लिए डाल रही हूँ थोड़ा सा ही, क्योंकि मेरे घर में कोई नहीं खाता परवल, मैं ही खाती हूँ। और आलू वालू लोग खा लेंगे, परवल सब छाड़ देते हैं। इन लोगों की वजह से कोई सब्ज़ी नहीं खा पाती हूँ। और अभी की तो आलू भी थोड़ी ठीक आ रही है, थोड़ी महंगी है पर ठीक आ रही है, क्योंकि अभी बीच में तो आलू ऐसे आ रही थी कि पूरी वो ना कोई स्वाद भी नहीं था और पूरी पनपुची सी आ रही है। तो इधर मैं जब भी रसे वाली सब्ज़ी बनाती हूँ ना, उसके पहले मैं ना आलू को भिगो देती हूँ, इससे ना कहते सब्ज़ी का टेस्ट बढ़ जाता है। और सब्ज़ी में मैं कोई लहसुन प्याज मतलब लहसुन और अदरक नहीं डालती हूँ, पेस्ट बना के नॉर्मल प्याज से ही तड़का दे देती हूँ। तो ये चावल मैंने पहले ही बना लिया है, वैसे तो कढ़ाई चढ़ाएंगे, फटाफट से सब्ज़ी बनाएंगे। आलू ये देखिए, आपको सिर्फ आलू दिख रहा होगा, परवल बहुत कम है, क्योंकि 3 ही परवल मैंने लिए थे। सब्जी वाले कह रहे पाव भर तो ले लूँ, मैंने भैया कोई फ़ायदा नहीं है, मैं कितना खाऊंगी। तो पहले आलू और परवल को मैं हल्का सा तेल में फ्राई कर लेती हूँ, उससे थोड़ा सब्ज़ी का टेस्ट अच्छा हो जाता है। फ्राई करके आलू वगैरह बनाओ, इधर प्याज डाल देंगे मैं इसी तरह। और बस सिंपल सी सब्ज़ी है, लेकिन मसाले वगैरह को आप पहले से भिगो दो ना तो थोड़ा सा मसाले का टेस्ट बढ़ जाता है। तो ये देखिए अच्छे से इसको भून लिया और वह पानी लगा दीजिए। तो मैं बहुत ज़्यादा पानी वाला नहीं बनाऊंगी, मेरे घर में थोड़ी लदबदी ही सब्ज़ी पसंद करते हैं, रसे वाली बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए। तो जितना भी आपको चाहिए उस हिसाब से पानी दे दीजिए। और अभी के आलू थोड़ी सी देर में भी पक रही है, ढक दिया। ये देखिए बढ़िया सा हमारी सब्ज़ी हो गई। बस इतना ही रसा मेरे घर में लोग पसंद करते हैं। तो हो गई सब्ज़ी, ये हमारा खाना रेडी है। रायता है, चावल है, सबको मैंने दे दिया, लास्ट में मेरा खाना। तो खाना भी हमारा हो गया है। अब मैंने कहा फटाफट से किचन साफ़ कर लूँगी, क्योंकि गर्मी बहुत हो रही है। एक बार किचन में मतलब काम करके निकलो ना, दोबारा किचन में कोई बोले ना जाने के लिए, इतना लगता है। और सुबह का तो फिर भी ठीक लगता है, शाम को सबसे ज़्यादा खल जाता है बनाना खाना। जब मैं नीचे शाम को नया को टहला के आती हूँ ना 7:30 बजे के लमसम, तब कभी कभी होता है कि सब्ज़ी बना के जाती हूँ और कभी कभी नहीं टाइम मिल पाता तो आके बनाती हूँ। लेकिन जल्दी जल्दी सब्ज़ी रोटी बनाती हूँ, क्योंकि 8 बजे ठीक अनाया को चाहिए होता है खाना।